नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी पदाधिकारी बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचवक्त्र महादेव मंदिर में आई बाढ़ का निरीक्षण किया और कहा कि भीषण बाढ़ के बावजूद मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें स्थापित भगवान महादेव समेत सभी विग्रह यथास्थान स्थापित एवं सुरक्षित है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में वो प्रदेश सरकार के साथ हैं और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। एनडीआरएफ और वायुसेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को निकालने में तत्परता है। कई जगहों से लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हिमाचल की जनता को और मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा से ये जो नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ और जिस तरीके से ये आपदा आई, इस दुख भरी घड़ी में हम सब लोग प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं, प्रदेशवासियों के लिए खड़े हैं। जहां तक राहत कार्य का सवाल है, राहत कार्य के लिए जो हमको एनडीआरएफ को भेजना था, लगभग 13 टीम एनडीआरएफ की आई हुई हैं। वह जान की रक्षा के लिए लगी हुई हैं और उसी तरीके से एसडीआरएफ भी यहां पूरी तत्परता से लगी हुई है। प्रदेश में भारी बरसात से हुई तबाही के बाद निरीक्षण करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अवैध खनन वाले बयान पर सरकार आक्रोशित नजर आ रहा है। जहां प्रदेश में हुई आपदा के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री अवैध खनन को दोषी करार दे रहे हैं, वहीं इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि प्रदेश में नुकसान प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, इसके लिए खनन को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। वहीं उद्योग मंत्री ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस बयान को बचकाना बयान करार दिया। देखो, जो विक्रमादित्य जी ने बयान दिया है मैंने नहीं सुना है, मगर ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, 2 स्थान पे या 3 स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू जिले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। इलीगल माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग मैं कह सकता हूँ छुटपुट इलीगल माइनिंग बहुत सारी जगहों पे चलती है और जहाँ पे जो ब्यास के किनारे जो है वहाँ पे हमारी कोई माइनिंग लीजेस नहीं है, कोई हमारे कोई क्रशर्स नहीं है और हमारे जितने भी है वो, क्योंकि माइनिंग जो है वो रिवर बेड के 100 मीटर्स के विद इन 100 मीटर्स अलाउ नहीं होती है। खबर शिमला से है, जहां हिमाचल को पानी रोकने की सलाह देने वाले पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर पलटवार करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने इसे गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बयान करार दिया। बता दें, भारी बरसात के बाद पंजाब में भी बाढ़ के हालात हैं और ऐसे में भगवंत मान ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि पानी पर सेस लगाने और 7% रॉयल्टी मांगने वाला हिमाचल अपना पानी रोक कर बताए। इस पर पलटवार करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा है कि पानी तो नीचे की ओर ही बहेगा। ऐसे संकट के समय में स्वयं पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि मान के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया गया और लगातार जिस तरीके की बाढ़ की स्थिति है इस पर सवाल भी खड़े किए गए। पंजाब के जो मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा इररिस्पॉन्सिबल और एक बचकाना सा बयान है। आज हम जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब और स्टेट्स जो है इस त्रासदी से जूझ रहे हैं, इससे हम कैसे ओवरकम करें। और ऐसे समय में एक इररिस्पॉन्सिबल बयान देना, मुझे लगता है एक जिम्मेवार व्यक्ति जो पंजाब का नेतृत्व कर रहा और पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मुंह से ऐसे बयान जो है वो शोभा नहीं देते। इट इज एन बचकानी सी बात की उन्होंने। अब पानी जो हुआ है, पानी पे जो है इट इज बिकॉज ऑफ द हैवी डाउनपोर। बादल फट गया, नदियों नालों खालों में पानी का फ्लो भर गया, तो पानी तो ऊपर से नीचे को जाएगा ना, नीचे से पानी ऊपर को थोड़ी आएगा। ये तो एक जिम्मेवार आदमी और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, हर आदमी समझता है।
अगर पानी ज्यादा आ गया तो हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश के लोग जिम्मेवार थोड़ी है इसके लिए। शिमला शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण के मद्देनजर आज बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर की एक अहम बैठक बचत भवन में हुई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसको लेकर शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन कानून को संजीव कुमार ने बताया कि शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में इस दौरान पूर्व संशोधन गतिविधियों में बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्र करेंगे और सूचियों से पात्र व्यक्तियों के नाम हटाने अथवा जोड़ने संबंधित जानकारी ली जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी अब तेज हो चुकी है और ये तैयारी जो है फिलहाल शिमला में भी देखी जा रही है, जहां पर आपको बता दें सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ तैयारियों में लगे हुए हैं और लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण की तैयारी शिमला में की जा रही है। तहसील शिमला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स, उनको बुलाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जो आगामी मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण होने जा रहा है, उसके दृष्टिगत प्री रिवीजन एक्टिविटीज का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, जो 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच होगा। इसमें समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स अपने अपने मतदान केंद्र पर हाउस टू हाउस विजिट करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून का कहर बनकर बरस रहा है। प्रदेश भर में मानसून से भारी नुकसान हुआ। 14 जून से लेकर अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड में दबने से और अन्य दुर्घटनाओं में लोगों की मौतें हुई। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में भी भारी नुकसान हुआ। वहीं बीते दिन हुई बारिश से प्रदेश में 1000 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई है और इसके अलावा कई क्षेत्र में बिजली ठप हो गई। प्रदेश में 2500 के करीब ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। तो 4 जून से अब तक करीब 90 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई है। प्रदेश में अभी भी 1000 सड़कें जो है फिलहाल बंद है। हालांकि सड़कों को फिर एक बार चालू करने की कोशिश लगातार जारी है। सरकार प्रशासन युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें 2500 ट्रांसफार्मर ठप हैं, उनको भी चालू किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द लोगों को तमाम सुविधाएं और राहत जो है वो मिल सके और इसको लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो पिछले हमारी रेस्क्यू टीम जो थी, बचाव दल जो था मशीनरी के साथ 3-4 दिनों से लगातार बर्फ को काट रहा था। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस एरिया का रेकी किया था और जो हमारे राजस्व मंत्री है उनको और एक सीपीएस संजय अवस्थी जी को उन्होंने लोसर में जो है ड्रॉप किया था और वो जो है एक अन्य बचाव दल के साथ माननीय मंत्री महोदय वो कल जो है दोपहर बाद जो है वो यहाँ के लिए चंद्रताल के लिए रवाना हुए और ये जो पूरा हमारा बचाव दल था माइनस टेम्परेचर के बावजूद 2.5 से 3 फुट बर्फ होने के बावजूद बर्फ को काटते हुए रात को 1:30 बजे, क्योंकि हम सारी रात पिछले कई दिनों से जाग रहे हैं, तो 1:30 बजे के आसपास जो है ये जो दल था ये जो है वहां पे चंद्रताल में पहुंचा और सवेरे फिर जो है वापसी में रवानगी जो है 8 बजे के आसपास की। तो जिला सिरमौर के अंतर्गत तहसील नोहराधार के ग्राम पंचायत में 5 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते बागवानों और किसानों को नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर देवा मानव निवासी बागवान जोगिंदर पुंडीर ने बताया कि क्षेत्र में सेब और पाल्टी सेब सुरक्षा नेट का लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ। साथ ही उसने बताया कि लैंडस्लाइड से सेब का बगीचा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी सूचना उन्होंने तहसीलदार नोहराधार को दे दी है और वहीं उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए शीघ्र ही उचित कदम उठाया जाए ताकि उनका घर सुरक्षित बच सके। लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और ऐसे में लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा रही। सिरमौर की बात की जाए तो सिरमौर में भी काफ़ी हद तक लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे किसानों और बागवानों को भारी नुकसान पहुंचा है और उनके कई बीघा फसल और
गार्डन जो है, नर्सरी जो है वो बर्बाद हो गई है और कई पौधे जो है, पौधों को नुकसान भी पहुंचा है। दिनों से बहुत भारी बारिश हो रही है, उससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। 192 पौधा जो 15 साल से हम पाल रहे, जिसको हमने तैयार किया हुआ है, वो 1 मिनट में उसमें समा गए। और 16 जालियां जिसमें नेट, जो इजराइल वाले नेट लगाए थे, वो भी साफ हो गए। 350 रूफ स्टॉक की पार्टियां लगाई थी, वो भी साफ हो गया। और मकान के लिए भी हमारे खतरा बना हुआ है। हम प्रशासन से यही आग्रह करना चाहते हैं कि हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि हमें उचित मुआवजा, और मुआवजा तो क्या, उसको जो जमीन जो हमारी बची है उसको सुरक्षित करने के लिए, उसके लिए कोई इंतजाम प्रशासन करने की कृपा करे। खबर ऊना से है, जहां चिकित्सा खंड और बस देहड़ा के आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में करीब 150 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यशाला में आशा कार्यकर्ताओं को नशा मुक्त अभियान के संबंध में एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान ने विस्तृत जानकारी दी और अभियान को सफल बनाने में आशा कार्यकर्ताओं के दायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण योगदान के बारे में उन्हें विस्तार से समझाया गया। साथ ही एसडीएम ने बताया है कि आज का युवा वर्ग नशे का आदी होता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो एसडीएम ने नशा मुक्ति को लेकर सभी को जानकारी दी और जागरूक करने की भी कोशिश की गई और कारगर सिद्ध होगा नशा मुक्त अभियान। एसडीएम ने एक नई पहल और वहां पर मौजूद तमाम लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और कहा है कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है वो नशा मुक्त अभियान जो है कारगर साबित होगा। सूखा पड़ गया, कोई पौधों में ऐसी बीमारी आ गई कि सारी फसल बर्बाद हो गई, तो लोग मरते थे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती थी। कोई बीमारी ऐसा रहती थी कि एंटीबायोटिक्स नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, पैरासीटामोल तक सिंपल जो दवाई होती है वो नहीं थी। अगर थी भी तो बाकी आयुर्वेदा में तो सबको नहीं मिलती थी, कुछ लोगों को एक्सेस होता था उस दवाइयों के लिए भी। तो आज की डेट में जब हमने इतना ज्यादा एक्सेल कर लिया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कि आज की डेट में हमारे पास 3rd जनरेशन मेडिसिन भी आ गई है, 3rd जन मेडिसिन, और जिससे कि कैंसर ट्रीट हो रहा है। जैसे जैसे प्रदेश में बारिश का दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई प्रकार की समस्याएं सामने आती है। खासकर बरसात के मौसम में सांपों को देखना एक आम बात है, लेकिन सांप के काटने के मामले भी बरसात में अधिक बढ़ जाते हैं। बता दें कि बरसात के मौसम के दौरान जहां जलजनित रोगों की चपेट में आने का खतरा बना रहता है, वहीं सर्पदंश के मामले भी सामने आ रहे हैं। सर्पदंश से इलाज के लिए एंटीस्नेक वेनम पीड़ित को दी जाती है। ये दवाई उन्हीं संस्थानों में दी जा सकती है जिन संस्थानों में सर्पदंश के शिकार व्यक्ति को दाखिल करवाने या इंडोर की सुविधा उपलब्ध हो। दिनों में सांप काटने के जो है वो मामले काफ़ी आते हैं, तो इसके लिए एक एंटी स्नेक वेनम नाम की दवाई होती है, वो सांप काटने के लिए दी जाती है, जिसका हमारे पास जो है प्लेंटी ऑफ स्टॉक है। और सब जो जहाँ भी इंडोर फैसिलिटीज़ हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, वहाँ ये प्लेंटी में अवेलेबल है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।